हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि जो आज का ये व्लॉग है, इसे फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों से कही है। तो आप लोग फुल वॉच करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और समझने के लिए पूरा देखना ज़रूरी है। और हाँ, पूरा देखकर ही कमेंट कीजिएगा, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग पूरा देख के कमेंट करोगे। अदरवाइज़ आधा अधूरा देख कर कमेंट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं कहीं जा रही हूँ, और बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी अपनी फ्रेंड के पास। थोड़ी देर बैठने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के पास, और मेरा मन हो रहा है, बहुत मन हो रहा है जाके मैं बैठूँ, बातचीत करूँ। तो चलो, बस अभी मैं घर से निकल ली हूँ। और हाँ, फ्रेंड का जो घर है ना, मेरे घर से मतलब 6-7 घर छोड़कर ही है। तो बस जाऊँगी, यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी, अच्छी अच्छी बातें करूँगी, और फिर अपने घर आ जाऊँगी। होता है क्या ना, देखो 30 दिन हम लोग अपने घर के अंदर ही रहते हैं, और 30 दिन हमारा दिमाग, हमारा दिल एक सा रहे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना माइंड है जो थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगी, और अपनी फ्रेंड से, वैसे भी कहते हैं ना, दोस्तों से मिलने पर, उनसे बातचीत करने पर हर दुख और दर्द भूल जाता है इंसान। तो वही चीज़ें हैं। और मैं बस आ गई हूँ अपनी, देखिए आप लोग से बात करते करते अपनी फ्रेंड के घर भी आ गई। और बस ये देखो, उनके दरवाजे पे ही खड़ी हूँ, और वो भी आएंगी, दरवाज़ा खोलेंगी, फिर मैं अंदर जाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको लंच करा दिया है, और थोड़ा देर टीवी भी देखा उन लोगों ने, और उसके बाद वो सो रहे हैं। और यहाँ पे मैं वाटर मिलन एंजॉय कर रही हूँ, मैंने कट करके रखा था। सो अभी टेस्टी है वाटरमेलन ना। फ्रिज में रख के खाओ तो ही टेस्टी लगता है, मतलब फ्रिज में रख के खाओ मतलब उसको निकाल के, आई मीन ठंडा, तो ही अच्छा लगता है। गर्म में वो स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। और मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। इसमें एक मतलब एक लिक्विड के साथ एक मीठापन आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इसका जो एक भाई है, छोटा भाई, हम लोग ऐसे ही बोलते थे पहले, तरबूजे का भाई खरबूजा तो वो भी बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है। ये भी बहुत पसंद है क्योंकि क्या है, बताया ना मैंने, थोड़ा सा मीठा होता है और थोड़ा एक लिक्विड के साथ, तो अच्छा। और मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, ना बच्चों को तरबूज पसंद है और ना खरबूज पसंद है, दोनों पसंद नहीं है। बच्चों को खिलाओ, खाते ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम लोगों को वो पसंद है, हम लोग अपने बचपन में ही बहुत खाते थे, अच्छा लगता था, बट हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। उनको पसंद है मैंगो शेक, बहुत पसंद है बच्चों को। अभी बाद में खाऊंगी, आप लोग बोलोगे मैं खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ सॉरी, मैं खाई जा रही हूँ, अच्छा लग रहा था तो मैं खाती जा रही हूँ। तो बस ये हुआ कि मैं आज आपके साथ मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया। और कभी कभी होता है ना, वैसे तो देखो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अपने घर पर रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऑल टाइम वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, बाकी बच्चों के साथ रहकर बच्चों की केयर करना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। सो समय नहीं मिलता इधर उधर जाऊँ, कहीं बैठूँ उठूँ, है ना। तो बट आज मेरा बड़ा मन हो रहा था कि मैं कहीं जाऊँ और बैठूँ, कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा आराम से बैठूँ, बातें करूँ। तो कभी कभी होता है ना कि आप लाइफ में अपने ये भी छोड़ना चाहते हो, वो भी छोड़ना चाहते हो, मतलब गिव अप करना चाहते हो, है ना, होता है कभी कभी। अच्छा, जब मैं वहाँ गई तो मेरी फ्रेंड थोड़ी सी हर्ट थी, थोड़ी दुखी थी। मैं बिल्कुल सही समय पे गई, और हालांकि हमारी फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई थी,
तो मैं फिर भी चली गई। मेरा मतलब मैंने जैसे बताया आपको, मैं सुबह से ही बड़ा याद कर रही थी अपनी फ्रेंड को। मैंने कहा मैं जाऊंगी जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ से गई तो मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा वो हर्ट थी, और बस थोड़ा पर्सनल मैटर था। और फिर मुझे लगा कि हाँ मैं सही समय पे आई हूँ, और क्योंकि एक दोस्त को एक दोस्त की ज़रूरत होती है। गाइस, आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी दिल की बात करना चाहती हूँ। देखो, व्लॉगिंग तो हम आपके साथ डेली शेयर करते हैं, अपने घर के काम, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें, बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, डेली शेयर करते हैं। कभी कभी हम आपसे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, क्योंकि अब हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाएंगे। ऑल टाइम तो हम ब्लॉगिंग करते हैं, अपने घर के काम काज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और हर एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो भी बताते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी बताते हैं, या कुछ नहीं हो रहा है तो भी बताते हैं। सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। हमें आप लोगों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सारी चीज़ें आपके साथ हमें शेयर करनी चाहिए। आज मेरा मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करूं, कुछ अपना मन हल्का करूं, और इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी। थोड़ा देर मैं वहाँ बैठी, मैंने अपने फ्रेंड से बातें करी, मुझे अच्छा लगा। तो मेरा क्या नेचर है ना, अगर मैं दोस्ती करती हूँ तो दिल से निभाती हूँ, और अगर नहीं करती तो फिर मैं बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर, ऐसी चीज़ें हैं। तो आज मैं अपने कुछ दोस्तों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मुझे लाइफ में कैसे कैसे फ्रेंड मिले हैं, कैसे कैसे दोस्त मिले हैं। लाइफ में मुझे बहुत फ्रेंड मिले हैं। मैंने स्कूल में, कॉलेज में बहुत फ्रेंड बनाए, और बहुत से दोस्त इसमें बहुत अच्छे थे, और बहुत से ऐसे थे जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब जब तक कॉलेज था तभी तक दोस्ती रही, और उसके बाद कुछ की शादी हो गई, कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई, कोई कुछ, तो बस इस तरह से वो दोस्ती वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद कुछ ऐसे थे जिन्होंने मतलब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद और भी अदर कोर्सेज थे हमारे, जो उसमें रही दोस्ती। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मुझे लाइफ में मिले, बहुत अच्छे अच्छे, जितने भी मिले सब अच्छे मिले, सब अच्छे मिले। तो उन सभी को मैं आज बहुत मिस कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आप सभी मेरी लाइफ में आए और मुझे अपना फ्रेंड बनाया, और थैंक यू सो मच आप सभी को। और बहुत से दोस्त ऐसे भी मिले जिन्होंने मतलब प्रॉमिस किया था कि दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। बहुत से फ्रेंड मुझे लाइफ में ऐसे भी मिले जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर कुछ होता भी है, देखो हर रिश्ते में थोड़ी सी बातें होती हैं, है ना। तो अगर हमारे बीच में कोई ऐसी बात होती है कि कभी मतलब हमको होता है ना, एक स्टेज पे आके आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे तुमने गलत किया, यहाँ पे मैंने गलत किया, इस तरह का अगर कभी हुआ, तो देखो हर किसी चीज़ का एक एंड होता है ना। हमारी अपनी लाइफ का भी एक एंड है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का एंड नहीं है, सबका एंड है। तो जिन दोस्तों ने मुझसे ये बात कही थी कि मतलब सिर्फ बातें रह जाती हैं, ये बातें थी और बातें ही रह गई। ये सारी बातें भी हुई थी कि कभी अगर हमने दोस्ती को तोड़ा या छोड़ा तो एक दूसरे से कंफर्म हम ज़रूर करेंगे। तोड़ने से पहले, मतलब एंड करने से पहले हम पूछेंगे एक दूसरे से, लेकिन बिना पूछे, बिना समझे, बिना कुछ कहे दोस्ती तोड़ी गई है। बिना कुछ कहे एंड हुआ है। जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही समझा और उतना ही जाना, और तो क्या बोल सकते हैं। तो मैंने जिससे भी दोस्ती करी, मैंने कभी भी मतलब दोस्ती के पीठ पीछे दगा नहीं दिया। मैंने हमेशा हर किसी के साथ दोस्ती दिल से निभाई है, दिल से। लेकिन लोगों ने समझा नहीं, है ना। तो खैर अपनी अपनी समझ है ये, और कुछ नहीं कह सकते। तो बस यही, आज थोड़ा सा मन दुखी था तो आप लोगों के साथ शेयर किया। अपनी खुशी आपके साथ शेयर करते हैं तो हम अपने दुखों को भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए।
और यहाँ पे एक बात और है कि मेरा आज व्लॉग करने का बनाने का मन ही नहीं था। घर के काम तो मैंने किए हैं, ब्रेकफास्ट बनाया है, घर साफ सुथरा रखा है और बच्चों को स्कूल छोड़ा है, सारी चीज़ें मैंने की है, लेकिन मेरा मोबाइल उठा के कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं हुआ, बिल्कुल मन नहीं किया। एक टाइम होता है ना जब आपको लगता है छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, मतलब गिव अप करो, ऐसा लगता है। तो वो दिन मुझे ऐसा लग रहा था आज है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा। कभी कभी लगता है, तो मुझे आज लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे बस दोस्ती के पीछे मुझे लगा आज मुझे ये बातें करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ की। क्योंकि देखो आज मेरा मन दुखी है तो मैं ये सारी बातें आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है। और कल मेरा मन अच्छा रहेगा तो मैं फिर वही अपनी ब्लॉगिंग करूँगी, जैसे मैं हमेशा करती आ रही हूँ। आपके साथ अपने घर के काम काजों को मैं शेयर करूँगी, है ना। लेकिन आपको वो चीज़ें तो दिख जाएंगी जो मैंने कैप्चर कर ली, आपके साथ शेयर कर ली। लेकिन जो आज का दिन था, तो आज का दिन है 30 अप्रैल और सैटरडे। इस दिन मैंने क्या किया ये तो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं हुआ। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे मन में इस दिन क्या चल रहा था? ये बात आप कैसे समझोगे? तभी समझोगे जब मैं आपको कहूँगी, जब मैं आपसे बताऊँगी। तो ये चीज़ें भी आपके साथ मुझे शेयर करना ज़रूरी है। मैंने इसीलिए शेयर किया। बहुत सी मतलब होता ना, आप अपने उसमें जाते हो पास्ट में, तो बस मैं अपने पास्ट में आज गई थी, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा हर्ट हुआ कि दोस्ती अगर ये है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। कभी कभी होता है ना, आपको अपने दोस्तों की भी याद आती है। तो बस ऐसे ही हो रहा था, तो फिर मैं अपने फ्रेंड के पास गई। वहाँ जाके हमने गपशप किए और मेरा माइंड फ्रेश हो गया और मेरी फ्रेंड का भी माइंड फ्रेश हो गया। उसके बाद मैं घर आ गई और अच्छे मूड के साथ मैं घर आई, बच्चों को लेकर आई और उसके बाद फिर मन फिर वैसे ही हुआ। तो मैंने कहा कि आज ब्लॉगिंग करूं या ना करूं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आपके साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि आज मैं हर्ट हूं तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आज मुझे ये शेयर करना था और मैंने शेयर कर दिया। आई होप आप लोग मुझे समझने की कोशिश करेंगे। तो बस यही कहना था और दिल की बात थी, शेयर कर दी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक छाप देना। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की और अच्छे अच्छे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले मेरा व्लॉग या वीडियो एंजॉय कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।